नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। भारत में लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आखिर बढ़ती कैसे है? ये एक ऐसी बहस है जो सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालती है। देखिए, ये सब कुछ एक बहुत ही जटिल बातचीत पर आकर टिकता है और उस बातचीत के केंद्र में, उसके दिल में सिर्फ एक नंबर है: फिटमेंट फैक्टर। सुनने में ये शायद एक छोटा सा शब्द लगे, लेकिन सच तो ये है कि यही वो चाबी है जो लाखों लोगों के आर्थिक भविष्य का ताला खोलती है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे उस बड़ी बहस से कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या। तो ये जो पूरी चर्चा हो रही है वो आने वाले 8वें वेतन आयोग को लेकर है। यही वो कमीशन है जो अगले 10 साल के लिए सैलरी और पेंशन तय करेगा। जैसा मैंने अभी कहा, पूरी बहस का सेंटर पॉइंट है फिटमेंट फैक्टर। अब ये है क्या? बहुत आसान भाषा में ये बस एक नंबर है, एक मल्टीप्लायर। आपकी जो मौजूदा बेसिक सैलरी है उसे इस नंबर से गुणा किया जाता है और आपकी नई सैलरी तय हो जाती है। अब जो कर्मचारी यूनियन है, जैसे डॉक्टर मंजीत पटेल, उन्होंने बातचीत के लिए एक लाइन खींच दी है। उनका साफ कहना है 2.1 तो बिना प्रॉफिट के है, मतलब 2.1 से नीचे जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। वो इसे नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट कह रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे कम कुछ भी असल में कोई सैलरी हाइक है ही नहीं। अच्छा, उनके इस तर्क को समझने के लिए कि क्यों एक सीधा साधा गुणा असली बढ़ोतरी नहीं है, हमें ये देखना होगा कि वेतन आयोग के बिना भी एक कर्मचारी की सैलरी समय के साथ कैसे बदलती है। देखिए, जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, जो कि करीब जनवरी 2028 में होगा, तब तक एक कर्मचारी को 3 सालाना इंक्रीमेंट और महंगाई से लड़ने के लिए 5 महंगाई भत्ते यानी डीए की किश्तें मिल चुकी होंगी। तो असली बात यह है कि ये जो भी बढ़ोतरी है, इंक्रीमेंट और डीए, ये बस पहले से मिल रहे पैसों को आपकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब अगर आज किसी की सैलरी 100 रुपए है, तो इन सब ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के बाद 2028 तक वो वैसे भी 197 रुपए के बराबर हो जाएगी। तो यहीं से वो बेसलाइन नंबर निकल कर आता है, 1.97। चलिए अब थोड़ा गणित समझते हैं। देखते हैं कि ये जो 1.97 की नो प्रॉफिट लाइन है, वो कर्मचारियों की कम से कम मांग में कैसे बदल जाती है। तो सोचिए, अगर नया फिटमेंट फैक्टर सिर्फ 1.97 ही रख दिया जाए तो कर्मचारियों को असल में फायदा कितना हुआ? 0%, क्योंकि ये तो बस उन चीजों को जोड़ रहा है जो उन्हें वैसे भी मिलनी ही थी। तो फिर ये 2.10 का नंबर कहाँ से आया? ये काफी दिलचस्प है। देखिए, होता क्या आया है कि सरकार इस नो प्रॉफिट बेसलाइन के ऊपर हमेशा एक स्टैंडर्ड मार्जिन जोड़ती है, और ये रही वो पूरी कैलकुलेशन। वो जो 1.97 की बेसलाइन थी, उसमें जब सरकार का टिपिकल 13% का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा जाता है, तब हमें मिलता है 2.10 का फिटमेंट फैक्टर। इसीलिए कर्मचारी संघ इसे बिल्कुल बेसिक मिनिमम मान रहे हैं। ये कोई स्पेशल डिमांड नहीं, बल्कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो अगर 2.1 सिर्फ एक शुरुआत है, तो फिर असली मांगे क्या हैं और उनके पीछे की वजह क्या है? चलिए देखते हैं। एक बड़े फिटमेंट फैक्टर के लिए सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है फैमिली यूनिट को लेकर। देखिए, दशकों से जो मिनिमम सैलरी कैलकुलेट होती है, वो 3 लोगों के परिवार को मानकर होती है। यूनियनों का कहना है कि आज के ज़माने में इसे 4 या 5 सदस्यों का मानना चाहिए, जो सीधे सीधे सैलरी कैलकुलेशन के बेस को 33% बढ़ा देता है। तो जब इन सारी नई बातों को ध्यान में रखा जाता है, तो कर्मचारी संघों का जो प्रपोजल है वो 2.10 से बढ़कर लगभग 2.64 तक पहुंच जाता है। ये 2.10 की नो प्रॉफिट बेसलाइन से काफी ज्यादा है। और ये टेबल तो बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि बात सिर्फ सैलरी की नहीं है। जो दूसरे बड़े फायदे हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, उसमें भी बहुत बड़े बदलाव की मांग है। सोचिए, इंश्योरेंस कवर को 1.25 लाख से बढ़ाकर कम से कम 50 लाख करने की मांग की जा रही है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वेतन आयोग का दायरा बहुत बड़ा होता है। इसमें पेंशन से लेकर ट्रांसफर पॉलिसी, मेडिकल, छुट्टियां, डीए का एरियर, मतलब एक कर्मचारी की सर्विस से जुड़ी लगभग हर चीज पर बात होती है। तो सारे तर्क वितर्क सामने आ गए हैं। अब आगे क्या? अब ये प्रक्रिया एक नए और बहुत ही अहम फेज में जा रही है। अब हो ये रहा है कि कर्मचारी संघ अपनी पूरी तैयारी के साथ डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं और सरकारी सचिवों से मिल रहे हैं। ये 10 साल में एक बार आने वाला मौका है और प्रतिनिधि हर एक पॉइंट पर, चाहे वो भत्ते हों या पेंशन जैसे बड़े पॉलिसी चेंज, अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस महंगाई के दौर में क्या सिर्फ नुकसान ना हो वाला एडजस्टमेंट काफी है?
या फिर कर्मचारियों की भलाई के लिए एक असली फायदा भी जरूरी है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले महीनों की बातचीत ही तय करेगी। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।